नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र उपाध्याय। देश की राजनीति में इस समय ज़बरदस्त उठापटक मची हुई है। हालांकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार बन गई है, लेकिन सरकार के कामकाज को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और सरकार के कामकाज के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है वो भी काफ़ी कुछ देखने को मिल रही है। तो इस पूरे प्रकरण की समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। जो सवाल है वो ये है कि क्या एक पैरेलल आप गवर्नमेंट चलते हुए जहां सत्ता पक्ष भी हो और मोहन भागवत के हिसाब से प्रतिपक्ष भी हो, दोनों चलते हुए दिखाई देगा आपको? देखिए राजीव जी, लोकतंत्र तो इसी का नाम है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष में वो होता है जिसको बहुमत होता है और प्रतिपक्ष में वो होता है जो बहुमत से दूर रह जाता है। और दोनों मिल करके ही सदन है, दोनों मिल करके ही लोकतंत्र है। यानी असहमति को साथ रखना लोकतंत्र है, यही हमारे देश में है। लेकिन बीते दिनों उलट गया, प्रतिपक्ष को विरोधी मान लिया गया। मोहन भागवत ने ध्यान दिलाया है कि विरोधी न समझे। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई। तो हम ये कह रहे हैं, जैसे हम बात राहुल गांधी से शुरू करें। राहुल गांधी ने आज ठीक है धन्यवाद रैली की। वो बात भी किसी हद तक सही है कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी में चुनाव लड़ती तो शायद नरेंद्र मोदी हार जाते। लेकिन यहीं पर कई उंगलियां राहुल गांधी की तरफ भी जाती हैं कि वो इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन शायद वो नहीं लड़ी या लड़ने को तैयार नहीं हुई। उनकी बातों का दूसरा मतलब ये है, हम पत्रकार हैं, हम दूसरा मतलब जरूर निकालते हैं। जब आप कहते हैं कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती तो चुनाव जीत जाती, हम अपनी बहन प्रियंका से कहना चाहते हैं, आप लड़ती तो जीत जाती। इसका मतलब क्या है? आप नहीं लड़ी। इसका मतलब क्या है कि आपको ऑफर किया गया लेकिन आप नहीं लड़ी। ये उसके दूसरे मायने हैं। तो गलतियां तो और भी हुई हैं भाई। अखिलेश यादव जी ने कहा कि 80 सीटों में क्योटो को छोड़कर हम 79 जीत सकते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं मान लिया कि नरेंद्र मोदी इनविंसिबल है, अपराजय हैं। तो ये गलतियां भी हुई हैं, ये दिख रहा है। वरना जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अहंकार को तोड़ने के लिए। मोदी की सत्ता को, जन विरोधी सत्ता को खत्म करने की कोशिश का जनता ने पूरा इजहार किया है। और जो बात मोहन भागवत जी ने कही है, मोहन भागवत जी के बयान को आमतौर पर इस रूप में देखा जा रहा है कि ये मोदी और भागवत के बीच की लड़ाई है। लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूं। देखिए, आरएसएस का एक विचार तब भी आया था जब कर्नाटक में बीजेपी हारी थी, और आरएसएस का पूरा मोहन भागवत ही आ गए विचार लेकर के जब केंद्र में बीजेपी हारी है। तो बीजेपी हारी है, इस बात को बीजेपी स्वीकार नहीं कर रही है। वो कह रही है एनडीए का बहुमत है, लेकिन दरअसल ये जनादेश बीजेपी की हार का है और वो ऐसे पेश आ रहे जैसे उनकी जीत हो गई। तो उसका जो पहलू मोहन भागवत दिखा रहे हैं वो ये है कि जनता में रिएक्शन होता है जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की जीत, तमाम चीजें जब बोलते हैं और हारने के बाद बोलते हैं कि हम फिर से आ गए और हमारे पास ताकत है। तो इस रिएक्शन को नल करने के लिए, इस गुस्से को शांत करने के लिए, वाष्प इंजन थ्योरी जो होती है जनता का गुस्सा ठंडा करने के लिए, उन्हीं बातों को जो जनता सुनना चाहती है कि ये मोदी का परिवार, अभी मोदी का परिवार हट गया है, आदेश हो गया है नरेंद्र मोदी जी का कि सब लोग अपने मोदी का परिवार लिखना बंद कर दें। तो मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, आप उसे वोट नहीं दे रहे हैं, मोदी को वोट दे रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी, ये सारी बातें जो थी उन सबका जनता में बहुत गुस्सा था। तो मोहन भागवत जी जनता की बात को चोट करके एक तरह से बीजेपी को
के खिलाफ जो गुस्सा है उसको ठंडा करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। ये वो सारी बातें कि भाई मणिपुर का मोहन भागवत जी को आज याद आया, 1 साल पहले कभी क्यों नहीं याद आया? वो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जी का मंगलसूत्र छीन लेने की बात, भैंस छीन लेने की बात, टोटी खोल लेने की बात, ये आपका बैंक अकाउंट से पैसा ले लेने की बात, मुस्लिम लीग ये मैनिफेस्टो, ये जो सारी बातें चल रही थी, कहाँ थे मोहन भागवत? लेकिन मोहन भागवत आज बोल रहे हैं ताकि बीजेपी के प्रति जो गुस्सा पनप रहा है और आने वाले समय में ये गुस्सा कोई भी रूप ले सकता है, तो उसको कैसे नल किया जाए। लोग बीजेपी और आरएसएस के अंतर संबंध को भी जानते हैं। इसका किस्सा कहानी निकलेगा कि भाई वो तो मोदी ने कब्जा कर लिया था संघ पर, सुन नहीं रहा था, ऐसा था वैसा था। कुल मिलाकर के ये लोग जो हैं अहंकार भी समझते हैं, उसका दुष्परिणाम भी समझते हैं, ये भाव ये देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार निश्चित रूप से सबको छोड़ सकती है, सब ये मोदीवाद है ये, और इसकी कोई नीति नहीं है। ये हनुमान को भूल सकते हैं जरूरत पड़े तो, ये राम को भूल सकते हैं जरूरत पड़े, ये जय मुसलमान भी बोल सकते हैं जरूरत पड़े तो, क्योंकि आज चंद्रबाबू नायडू को सारे गिले शिकवे के बाद में स्वीकार कर रहे हैं। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हम कोई कैंपेन हम इस सरकार को चलाने नहीं देंगे, बोल रहे हैं ना। लेकिन ये जय मुसलमान भी बोलेंगे, जय हनुमान भले छोड़ दे, क्योंकि वोटों की जरूरत है। ये जय श्री राम छोड़ सकते हैं वोटों के लिए, जय मुसलमान बोल सकते हैं क्योंकि वोटों की जरूरत है। ये मैं जानबूझ करके इस बात पर जोर दे रहा हूं क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने लंबा कैंपेन चलाया है पूरा, और आज एकदम से पलट गए हैं। एकदम से एक भी मुसलमान नहीं है पूरे एनडीए, एक भी इनके देख लीजिए मंत्रिमंडल में एक मुसलमान नहीं। उस कैंपेन का प्रमाण है विभाजनकारी जो इनकी पॉलिसी है कि किसी को दुत्कार करके और बाकी का वोट लेना। मुसलमान को दुत्कारो, हिंदू का वोट लो, जाट को दुत्कारो, गैर जाट का वोट लो, मराठा को दुत्कारो, गैर मराठा का वोट लो, पाटीदार को दुत्कारो, गैर पाटीदार का वोट लो, मैतेई कुकी को दुत्कारो, मैतेई का वोट लो। लेकिन मणिपुर की जनता ने उस बात को भी फेल कर दिया। बहुमत है मैतेई का आज भी मणिपुर में, लेकिन दोनों सीटें कांग्रेस ने चुनाव में जीत करके दिखा दिया कि तुम्हारी विभाजनकारी पॉलिसी को मैतेई भी पसंद नहीं करते, कुकी तो पसंद नहीं ही करते हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस ने एक भंडाफोड़ किया है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी का, और उसकी लीपापोती करने के लिए मोहन भागवत जी आए हैं। ये फर्जी झगड़े में हम ना समझे कि दोनों एक दूसरे में झगड़ रहे हैं और ऐसा चाहते हैं और वैसा चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब